अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग, वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। वेल, क्रिकेट में ऑफ कोर्स सब बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। अब हम लोग वेट कर रहे थे एक अपडेट का कि पाकिस्तान की जो पोटेंशियल स्क्वाड आज अनाउंस होनी थी, हम लोग वेट कर रहे थे। तकरीबन आई थिंक इसी टाइम पे अनाउंसमेंट होने वाली थी, बट ऑब्जेक्शन आ गई मीलॉर्ड। एंड ऑब्जेक्शन इस पर आई पीसीबी के चीफ मोहसिन नकवी की जानिब से, जिन्होंने बोला कि खबर बेसिकली अंदर की ये है कि जो पोटेंशियल स्क्वाड है उनके पास पहुंचा, अभी थोड़ी देर में अनाउंसमेंट होने वाली थी टीम की, मगर मोहसिन नकवी साहब ने उस बात को रिजेक्ट कर दिया, ऑब्जेक्ट किया और एक्सप्लेनेशन मांगी है। मतलब इस प्रोसीजर की वो चाहते कंसल्टेशंस होए। सो अभी अपडेट ये है कि 6 बजे तक द सिलेक्शन कमेटी विल मीट द चीफ और 7 बजे तक पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम स्क्वाड का अनाउंसमेंट हो जाएगी। पाकिस्तान ओनली टीम है जिसने अभी तक अपने स्क्वाड का अनाउंसमेंट नहीं किया है। डेडलाइन इज नियर बाय, फ्यू आवर्स रिमेनिंग फॉर द डेडलाइन टू एंड। और अंदर की खबर क्या है, आई थिंक वी आर द बेस्ट पीपल फॉर दैट। और कोई हंसा है मेरे इस बात पे, वो भी बताऊंगी। मेरे साथ स्टूडियो में पहले कौन मौजूद है, चले उनको इंट्रोड्यूस कर लेते हो। मेरे साथ है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याह्या हुसैनी, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त, हु इज फिक्सिंग हिज टाई। Siko, are you fixing your tie or what? You're fine. Okay, great. We have test cricketer Ahmed Shahzad with us and senior sports journalist Abdul Majid Bhatti. भट्टी साहब, सबसे पहले तो बताएं कि अंदर की अभी इस वक्त क्या खबर है। इस बड़ी खबर है भाई, एक सिलेक्शन कमेटी ने भेजी स्क्वाड, अनाउंसमेंट होने वाली थी, अनाउंसमेंट रुकवा दी गई। ये तो बड़ी खबर है, हो क्या रहा है एक्चुअली? देखिए फातिमा, पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है इस वक्त एजबास्टन बर्मिंघम में प्रैक्टिस कर रही है। तो पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी है उसके 7 में से 4 मेंबर्स पाकिस्तान टीम के साथ हैं। हेड कोच गैरी कर्स्टन, कप्तान बाबर आजम, वहाब रियाज और मोहम्मद यूसुफ, असद शफीक, अब्दुल रज़ाक और बिलाल साहब जो हैं वो पाकिस्तान में हैं। देखें, टीम तो 7 बजे से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि अनाउंस हो जाएगी, लेकिन इतना बड़ा टेस्ट प्लेइंग कंट्री और 19 मुल्कों ने अपनी टीमें अनाउंस कर दी। 20वें मुल्क की टीम आखिरी वक्त पर अनाउंस होने जा रही थी, वो भी कंट्रोवर्सी का शिकार हो गई। आप सोशल मीडिया उठा के देख लें, इंटरनेशनल मीडिया पर जिस तरह की पाकिस्तान के बारे में बातें लिखी जा रही हैं। हमारा जो मीडिया डिपार्टमेंट है, अगर पाकिस्तान का प्लेयर आइसक्रीम भी खाता है तो उसकी भी वीडियो आ जाती है। तो ये सारी बातें पहले हो जानी चाहिए थी। अगर कोई मिसमैनेजमेंट थी, आज मोहसिन नकवी साहब को क्यों सुबह बताया गया कि सिलेक्शन कमेटी जो है उसकी मीटिंग नहीं हुई? ये कल बता देना चाहिए था, कल से पहले बता देना चाहिए था। लेकिन मेरा ख्याल में अननेसेसरी कंट्रोवर्सी और अननेसेसरी डिले भी। और भट्टी साहब, इंटरेस्टिंगली इतनी मीटिंग्स भी तो हुई थी। मोहसिन नकवी साहब आयरलैंड भी गए थे, तो ये सब कुछ तो काफी टाइम से हलचल तो मच रही है। ठीक है, सो ऑफ कोर्स हमने नहीं, मोहसिन नकवी साहब का बेसिकली जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि सिलेक्शन कमेटी की जो 7 अराकीन हैं वो आपस में बैठे, आपस में डिस्कशन करें और जो उसके मिनट्स हैं वो चेयरमैन के पास जाएं, चेयरमैन उनको देखें, उसके बाद अनाउंस हो। तो ये पूरा प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ। इसका मतलब जो इंग्लैंड में लोग बैठे हुए 4, उन्होंने आपस में तय कर लिया। शायद ये मेरी अपनी राय है, हो सकता है मैं गलत हूँ। जो पाकिस्तान में 3 मेंबर्स हैं उनमें से किसी ने एतराज़ किया है, जिसकी वजह से ये डिले हुआ। ठीक है, एंड यू नो सिक्कू, द थिंग इज कि अभी जो मैं सुन रही थी, सोहेल इमरान ने हमें अपडेट्स भी दी कि ये मोहसिन नकवी साहब ने बोला दिस इज़ नॉट रिगार्डिंग एनी प्लेयर। कोई प्लेयर पे एतराज़ नहीं है उनको सिर्फ ये है कि SOPs जो थी वो क्यों नहीं फॉलो हुई, या कंसल्टेशंस क्यों नहीं, मीटिंग्स क्यों नहीं हुई। बट समहाउ सब ये बात कर रहे हैं कि इट कुड बी अ सरप्राइज। मैं तो यही सोच रहा था, अभी भट्टी साहब से पूछने वाला था कि ऐसा तो नहीं कि कोई सरप्राइज हो, कि कोई ऐसा बंदा कि जो किसी ने ऊपर से कूद छलांग लगा दी है पैराशूट से और वो मतलब है कि किसी को पता है। वाओ, विजुअल थिंकिंग से मगर ये जो अभी भट्टी साहब ने बात की है ना कि जो लड़के कराची में हैं, सॉरी पाकिस्तान में 3 हज़रात मौजूद हैं, उनको पता ही नहीं चला कि क्या हुआ, उन्होंने वहाँ से टीम अनाउंस कर दी। तो हो सकता है उन्होंने शिकायत की हो कि जी हमें हमसे तो पूछा ही नहीं गया है। माइट भी, और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग है, मगर हो सकता है याया को ज़्यादा अच्छी खबर हो। वो मैंने बेस्ट से, आई हैव सेव्ड द बेस्ट फॉर द लास्ट। वो बिल्कुल एंड में मुझे सब पता है। हाँ, बस वो प्रेशर कुकर बिल्ड करवा रही हूँ, मुझे पता है याया के पास सब चाय पी रहे हैं। मैं खुद चाह रहा हूँ कि याया से सिपिंग टी बिकॉज ही हैज द टी। उनके पास पूरी गॉसिप है। मगर चले अहमद के पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लेते हैं। अहमद, आई मीन बस ये अनसर्टेनिटी एंड पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऐसा लगता है कि हैंड इन हैंड जाती है। पहले तो हम बहुत श्योर होते हैं, पहले से अनाउंसमेंट्स हो रही होती है, अब तो डिले पे डिले। इट्स नथिंग बट ये कि ऑफ कोर्स आप लोगों को चांस दे रहे हैं टू टॉक अबाउट यू एंड यू डोंट वांट दैट राइट नाउ। जी अहमद, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, कभी जा रही है कभी आ रही है, लेकिन अभी आ रही है।
चलिए ठीक है, आपको मेरे सवाल, मैं बस यही बात करी थी कि इस पूरे जो ये डिले है इस पे आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? ऑब्वियसली अनप्रोफेशनल है। अगर कोई मसला है, चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि एसओपीज पूरे नहीं हुए, तो यही होता है कि जब आप एकदम से आते हैं और जो भी आपके सामने लोग होते हैं आप उनको पॉइंट करते हैं और फिर सारी चीजें आप उन्हीं पे छोड़ देते हैं, तो जरूरी नहीं है कि जैसा आप सोच रहे हैं सारी चीजें वैसे ही जा रही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं सारी देखने वाली, और जितनी जल्दी जल्दी में आपने ये सारी चीजें की हैं तो ये तो आपने होना ही था। और एट द सेम टाइम आप लोगों ने ट्रस्ट किया ऐसे लोगों पे, आप ही लोग लेके आए हैं, तो अब ये वर्ल्ड कप सर पे खड़ा है और आप लोग इस तरह की बातें बाहर निकाल रहे हैं, लोगों पे क्या असर पड़ेगा? आपके जो पाकिस्तानी है उन पे क्या असर पड़ेगा कि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और हमारे एसओपीज ही पूरे नहीं हो रहे, हम इस वजह से डिलेइंग कर रहे हैं। तो ये एम्बैरेसमेंट है, फील कीजिए इसको। अच्छा ठीक है। सो या आई मीन ऑफ कोर्स ग्रेप वाइन शुरू हो जाती है, बातें शुरू हो जाती है, गॉसिप शुरू हो जाती है। कोई कह रहा है कि ज़रूर हारिस रऊफ फिट नहीं है, कोई कह रहा है कि शायद आज़म खान की जगह नहीं बन रही, किसी प्लेयर पे एतराज़ात है। व्हाट डू यू हैव, मतलब आपके पास क्या खबर है? क्योंकि मुझे पता है कि आपके पास है खबर। व्हाट इज इट, व्हाट्स हैपनिंग? देखिए फातिमा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, एसओपी पूरे हुए हैं या नहीं पूरे हुए, मैं आपको स्ट्रेट अवे वो बातें इस वक्त बताने लगा हूँ जो इस वक्त चल रही हैं। 2015 वर्ल्ड कप में नासिर जमशेद और सुहेल खान कहीं नहीं थे, वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा बन गए। 2019 वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान विकेट कीपर सरफराज अहमद की क़यादत में खेला, वहाब रियाज जो इस वक्त सिलेक्शन कमेटी के पावरफुल मेंबर हैं और मोहम्मद आमिर, वो टीम में नहीं थे, वो टीम में आ गए। अब इस टीम में जो अंदर की खबर है वो ये है कि जो टीम शाम को अनाउंस होगी तो कोई ऐसा खिलाड़ी भी इस टीम में शामिल हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि इंग्लैंड और आयरलैंड के दौरे में नहीं है। दूसरी जो इस वक्त सिचुएशन है वो ये है कि उस्मान खान के 15 रुकनी टीम में होने से कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन वो टीम से बाहर नहीं हो रहे। अगर वो टीम से बाहर नहीं होते तो सवाल ये है कि कौन टीम से बाहर होगा। इत्तलात ये आ रही हैं कि सायम अयूब या फिर आज़म खान ये 15 रुकनी टीम में नहीं होंगे। अगर हुए तो ये ट्रैवल रिज़र्व में चले जाएंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्रैवल रिज़र्व में जिसका नाम सबसे ज़्यादा साउंड कर रहा था, सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा था, वो थे सलमान अली आगा। वो इत्तलात ये है कि शायद 15 रुकनी टीम में आ रहे हैं। ये कुछ चेंजेस हैं जो कि इस वक्त डिस्कस हो रही हैं। और एसओपी की जहाँ तक बात है, टीम में तब्दीली की जहाँ तक बात है, तो ये अब से चंद घंटे के बाद खुलासा हो जाएगा कि क्या वाकई एसओपी का मसला है, क्या टीम में रद्दोबदल हो रहा है। तो जो इस वक्त सबसे ज़्यादा चीज़ है, जो टॉक ऑफ द टाउन है, वो ये है पाकिस्तान टीम के सिलेक्शन को लेकर के हो सकता है कोई सरप्राइज़ नाम इस टीम में हो जो कि आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरे पर नहीं है। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात यह है कि आप इस बात पर हैरान नहीं होंगे कि शायद 15 रुकनी टीम में मे बी पॉसिबल आज़म खान टीम में नहीं हो, और हो सकता है शायद सायम अयूब जिनको आपने 19 मैच दिए हैं वो डिलीवर नहीं कर पाए हैं, वो शायद ट्रैवल रिजर्व में चले जाएं, और हो सकता है ट्रैवल रिजर्व में सलमान अली आगा जो है वो टीम में एंटर हो जाए। अच्छा फातिमा, कल जब आप नहीं थी तो मैंने दानिश को कहा था कि जब ये गैरी कर्स्टन आएंगे तो फिर पता चलेगा कि डिक्टेशन कौन देता है या कौन लेता है, यानी कि बाबर उनको डिक्टेशन देंगे या वो उनको डिक्टेशन देंगे। लगता है कि वहाँ पे ऐसी कन्फ्यूजन है कि वहाँ से डिक्टेशन आया है कि जो कि चेयरमैन साहब ने बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया है। और जो याया कह रहे हैं कि अगर ये इतनी स्ट्रॉन्ग बात है तो ये बहुत ही नाअहली की बात है कि आप लड़कों को खिलाते रहें और फिर जाकर आखिरी मौके पे बाहर से लड़का लेकर अंदर आ जाएं, तो दैट इज पैथेटिक। मैं तो ये कहूँगा, आई एम वेरी सॉरी, आई हैव टू यूज इफ दैट्स द केस, इफ दैट इज, हो सकता है शफलिंग ही हो जाए। भट्टी साहब जी देखें, ये जो गॉसिप हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं, 7 मेंबर सिलेक्शन कमेटी है, 6 सिलेक्टर्स तो ऑलरेडी पार्ट थे न्यूजीलैंड की सीरीज से, फिर आयरलैंड की सीरीज में भी टीम सेलेक्ट की, इंग्लैंड की सीरीज में भी इन्हीं 6 सिलेक्टर्स ने सिलेक्ट की। एक जो नया नाम जिसने 4 दिन पहले पाकिस्तान टीम को ज्वाइन किया है वो है गैरी कर्स्टन। अगर ये बात सही साबित होती है और लड़का इन 17 के बाहर से आता है तो इसका मतलब है कि ये 6 लोग और गैरी कर्स्टन एक पेज पर नहीं है, यही एक बात समझ में आ रही है। अदरवाइज इससे पहले तो इस सिलेक्शन कमेटी में कोई ऐसा मसला नहीं था। अब अचानक एक अननेसेसरी कंट्रोवर्सी क्रिएट करके पाकिस्तान टीम एक बड़े टूर्नामेंट के लिए जा रही है। हमें पॉजिटिव चीज़ें टीम रिलेटेड डिस्कस करनी चाहिए थी, लेकिन क्रिकेट बोर्ड खुद इतनी हॉफ वॉलीज दे रहा है कि अब मीडिया क्या करे। जब मीडिया के पास
इस किस्म की कहानियां आएंगी तो फिर डिस्कशन भी इसी तरह की होगी। You know, Ahmed, I mean, exactly. I mean, I hope there's not a big surprise. और थोड़ी shuffling अगर हो जाए, I don't think, I'm sure वो harmless होगी, कुछ इधर उधर हो जाए. But what combination would you like to see tomorrow? क्योंकि अब you know 3 T20s रह गए. हम लोग भी चाह रहे थे first हो जाता ही तो बारिश के अलग mood था. But you know, just getting the right combo, right spots. Playing the right person at the right spot. हमने अभी तो ये हमारा मसला तो अभी ये आने है. So what combination would you like to see tomorrow? जो हम इनके कॉम्बिनेशन देखते हैं फिर उसके बाद ऐसा लगता है कि शायद हमने कभी क्रिकेट खेली ही नहीं है, बिल्कुल ही हैरान रह जाते हैं। मैं तो पहले दिन से हम यहाँ स्टूडियो में डिस्कस कर रहे हैं कि आपके पास जो मवाद आप लेके गए हैं, जो आपके पास ऑप्शंस है, उसमें आपने जेन्युइन बैटर्स और बॉलर्स के साथ जाना है जो भी आपके पास मौजूद है। आपने अगर उस्मान खान को डाला है तो वो किस लिए डाला? सिंपैथीज लेने के लिए कि एक अच्छी सी स्टोरी आप चला देंगे तो सिंपैथीज मिल जाएगी। यार इस वजह से पाकिस्तान टीम में वर्ल्ड कप की साइड में उसको डाला है, आपने खिलाने के लिए डाला कि वो आपको जितवा के देगा। प्लीज नहीं करिए, अपना मजाक नहीं उड़वाइए। तो आपने जिनको डाला है आप उनको लेके जाइए, आप उनको ओपन करवाइए, ठीक है। उसके बाद आप इब्रार को बीच में इंडल्ज कीजिए। आप उसके बाद आके बोल देते हैं कि वी डिडंट बोल वेल। और भाई कैसे बॉलिंग अच्छी करे आपकी बॉलिंग जब आपने सारे जो बॉलर्स हैं वो इस तरह के जमा किए होते हैं कि आपको बैटिंग भी करके दे दें, आप उनको प्रॉपर बॉलिंग दें, फिर उनकी अकाउंटेबिलिटी करें। और एट द सेम टाइम ये सर जिस तरह भट्टी साहब बोल रहे हैं, ठीक है हाफ बॉलीज है, हम भी चाहते हैं कि हम पॉजिटिव बात करें, वर्ल्ड कप सर पे है, बट कोई ऐसी एक पॉजिटिव चीज बता दें कि जिसपे पिछले जो है ना ये 1 महीने में हुई हो, जिसपे हम कहें कि हाँ ये पाकिस्तान टीम ने ये चीज बहुत अच्छी की है। आपकी जब टीम अनाउंसमेंट की नॉन सीरियसनेस से लेके अभी तक जो आपने वो चीजें नॉन सीरियसनेस आपने दिखाई है, एक दफा नहीं लगा कि आप वर्ल्ड कप की तैयारियां करके गए, आप बिल्कुल रेडी हैं चीजों के लिए, आप कहीं से रेडी नहीं लग रहे हैं। आई एम रियली सॉरी टू से। और जो लोगों ने लोगों को अपॉइंट किए ना वो भी इक्वली जिम्मेदार हैं, वो भी अकाउंटेबल होंगे चाहे वो जितनी बड़ी पोस्ट पे है। तो ये सारा आप लोगों का जो मेला है आप लोगों ने लगाया है, हम आपको पूरी सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये जो 24 करोड़ अवाम है ना ये रिजल्ट मांग रही है और कोई एक्सक्यूज नहीं मांग रही इस दफा। So, Sikku, is this a real case of too many cooks spoil the broth? क्योंकि मुझे तो अब ये लग रहा है the contradictions and the अब ये मसले लग रहे हैं। And it's so sad कि हम टीम के बारे में बात नहीं करें and off the field controversy की बात करें। देखो अभी जो भट्टी साहब ने बात बोली है ना ये बहुत ही लॉजिकल है कि कोई किसी एक बड़े आदमी को यानी कि गैरी कर्स्टन को टीम शायद पसंद ना आई, वरना अगर आपका ख्याल है असद शफीक ने फ़ोन करके बोला हो चेयरमैन साहब को सर मुझसे नहीं पूछा तो उन्होंने मतलब क्या उसको इतनी वैल्यू मिलेगी, रज़ाक को मिलेगी या वो बिलाल साहब कौन है, मुझे तो यही नहीं पता कि वो हैं कौन जो पाकिस्तान की सिलेक्शन में आ गए हैं, पता नहीं कौन है, कौन से एक्सपर्ट हैं जो क्रिकेट में आ गए, मुझे नहीं पता। क्या उन्होंने फ़ोन करके बोला कि सर मुझसे नहीं पूछा गया इसलिए आप रोक दें? नहीं, ये किसी बड़े आदमी के से बात हुई है और बड़ा आदमी इस वक्त जो है वो गैरी कर्स्टन है। तो हो सकता है कि उसने आके बोला होगा सर ये क्या है, मुझे ये चाहिए या वो हो सकता है जो, तो उसमें मुझे लॉजिकल नज़र आ रहा है जो भट्टी साहब ने बात की है कि उसमें ये चीज़ हो सकती है। ओके, एनीवे ऑन दैट नोट आपको ये भी बताया कि पाकिस्तान विमेन टीम जो है वो भी टूर कर रही है। इंग्लैंड का फर्स्ट ओडीआई में पाकिस्तान को शिकस्त हुई बाय 37 रन्स। विल टॉक अबाउट दैट एंड देन ऑफ कोर्स अच्छी पॉजिटिव चीज़ ये है कि पाकिस्तानी ऑलराउंडर द डैशिंग ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी जो है वो आईसीसी वर्ल्ड कप मतलब ये जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें वो एम्बेसडर की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। कमेंटेटर्स भी अनाउंसमेंट हो गई है। सो यू नो वी आर प्रोग्रेसिंग, वी आर गेटिंग देयर, बट ऑफ कोर्स सबसे मज़े की जो बात हो रही है एंड यू नो तो थोड़ा सा हम ब्रेक ले लेते हैं एंड देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे बट यूएसए बीटिंग बांग्लादेश, ऑफ कोर्स वी हैव टू टॉक अबाउट दैट बट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, सो स्टे विद अस। राइट, सो ब्रेक से पहले तो हम लोग पाकिस्तान टीम के वोज के बारे में बात कर रहे थे, बट लेट्स टॉक अबाउट ऑल द गुड थिंग्स आर हैपनिंग इन क्रिकेट, गुड और नॉट सो गुड फॉर बांग्लादेश। बड़ी हिस्टोरिक विन हुई है जी यूएसए की ओवर बांग्लादेश। 3 T20 मैचेस में उन्हें 2-0 से बर्तरी हासिल कर ली है। मैंने हिस्टोरिक विन फॉर यूएसए टू विन दिस सीरीज एंड अगेन हमारे जो एंडरसन से भी बात करेंगे अहमद, आई डोंट नो इट्स अलार्मिंग फॉर बांग्लादेश एज वेल कि एक तो एक बार फिर उनका टॉप ऑर्डर फेल हो रहा है, फिर ब्लंडर्स बनाए उन्हें किए इतने ज़्यादा रन आउट्स और ये वगैरह। इट्स अलार्मिंग फॉर देम बट ऑल्सो अलार्मिंग फॉर ग्रुप ए क्योंकि यूएसए लुक्स रियली गुड और आपने देखा अली खान का अटक से ताल्लुक है, उनकी वो जो 3 विकेट हॉल थी दैट रियली चेंज द गेम फॉर देम। देखिए यूएसए पिछले 3-4 सालों से अपनी क्रिकेट की गेम अप करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, जो इसकी वजह से उन्होंने पूरी दुनिया से जो करंट या रिटायर्ड जो भी प्लेयर्स थे उन्होंने उनकी खिदमत लेने की कोशिश की है।
So obviously you expect them to play, decent cricket. It's not that, बहुत अच्छी, बहुत मजेदार और थ्रिलिंग क्रिकेट, लेकिन they can compete any team. नंबर 2 ये है कि देखिए बांग्लादेश में भी बहुत सारी चीजें राइट नहीं चल रही हैं। अभी मैं बीपीएल खेल रहा था, तो वहाँ पे जो शाकिब और तमीम की जो वो एक टसल है, वो बहुत हर्ट कर रही है। और एट द सेम टाइम जो हथौड़ा सिंह है, वहाँ के कोच आए हैं, बहुत सारे प्लेयर्स हैं कि जो उनको पसंद नहीं करते हैं, वो डिक्टेट करते हैं, वो कह रहे हैं कि ये मतलब कि किसी सीनियर प्लेयर को इज्जत देते नहीं है। और उसके बाद उन्होंने कुछ इस तरह की चीजें करके जो बेस्ट फ्रेंड्स थे तमीम और शाकिब, उनके अंदर जो है ना रिफ्ट पैदा कर दी। और वो आपने देखा कि तमीम ने अब रिटायरमेंट दे दिया, इवन दो कि वो खेलना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं मैं इस एटमॉस्फेयर में नहीं खेलना चाहता जहाँ पे प्लेयर्स मुझे वेलकम नहीं कर रहे, कोच मुझे वेलकम नहीं कर रहा। और एट द सेम टाइम उन्होंने, आप देखिए, शांतो को कैप्टन बना दिए। शांतो एक रिलेटिवली यंग कैप्टन है वहाँ पे, और मतलब कि उनके अंडर द बेल्ट इतनी कोई अचीवमेंट्स है नहीं। तो वो भी वही वहाँ पे चीजें चल रही है कि जो कोच है वहाँ पे कुछ एक आधे सीनियर प्लेयर के साथ मिलके वो डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है ना उनकी भी क्रिकेटिंग के जो हालात हैं वो नीचे से नीचे जाते जा रहे हैं। एंड भट्टी साहब, आई थिंक एक बात तो तय हो गई, आई मीन इन मॉडर्न क्रिकेट 2024 चल रहा है, कोई भी टीम हल्की नहीं है, दे नो मोर मिनोज एनी मोर। आई थिंक हर टीम एक कंपटीशन लेकर आ रही है, दे गिविंग अ टफ टाइम टू बिग टीम्स। तो लास्ट टाइम में हमने देखा था वर्ल्ड कप में, आई थिंक दिस टाइम अगेन कुछ सरप्राइज ना हो जाए और बिग अपसेट भी ना हो जाए कहीं। फातिमा, हमारे साथ तो पिछले 1-1.25 महीने से सरप्राइज चल रहे हैं ना। न्यूजीलैंड की वीक टीम आई, 2 T20 जीतकर लाहौर और पिंडी में चली गई। हम आयरलैंड गए, आयरलैंड ने हमें हरा दिया। अब ये अमेरिका की जो अचीवमेंट है, देखें, अली खान यहाँ पाकिस्तान में, अहमद बताएंगे, ये यहाँ पर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते रहे थे। ये वो लड़के हैं जिनको हमारे सिस्टम में जगह नहीं मिली, मायूस होकर वहाँ चले गए, और वहाँ जाके अब देखें उन्होंने अमेरिका में नाम कमा दिया। तो ये हमारे सिस्टम का भी एक मसला है कि बहुत सारे प्लेयर्स जैसे अली खान टाइप के जो यहाँ से छोड़ के दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं। लेकिन अमेरिका की ये जो 2 जीत हैं जिनकी वजह से उनका इतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा या बढ़ा होगा। अब अमेरिका T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के ग्रुप में है। लोग कह रहे थे कि अगर पाकिस्तान चले, खुदा न खास्ता इंडिया से हार जाए, आयरलैंड को हरा दे, तो हम सुपर 8 में चले जाएंगे। अब अमेरिका ने भी खतरे की घंटी बजा दी है। अमेरिका अपनी कंडीशंस में खेलेगा, ये ड्रॉपिंग पिचेस हैं, नया क्रिकेट ग्राउंड है, किसी को कुछ पता नहीं कंडीशंस कैसी हैं। अमेरिकन फिर भी वहाँ पर इन कंडीशंस में यूज्ड टू हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का आज जिस तरह एक छोटा सा तनाज़ा सामने आया टीम के अनाउंसमेंट से पहले, अब हमें कंट्रोवर्सीज से अपने प्लेयर्स को निकालकर क्रिकेट पर ले जाना होगा। और कंट्रोवर्सीज में घिरे रहे तो फिर अच्छे की उम्मीद रखना मेरे ख्याल में फिर बहुत मुश्किल है। और भट्टी साहब, आप पाकिस्तानी प्लेयर्स की बात करें, ये बहुत सारे प्लेयर्स जो यूएसए में खेल रहे हैं, ये अंडर 19 इंडियन टीम में भी खेल चुके हैं कुछ, और जो रणजी ट्रॉफी है और ये वगैरह, मतलब उनके पास भी एक्सपीरियंस है। कॉर्रे एंडरसन आ गए वहाँ, वो खेल रहे हैं, कॉर्रे एंडरसन। सो यार, लुक्स लाइक अ गुड टीम। एंड सिको इंटरेस्टिंग है, इट्स ऑलवेज गुड, एक नेशन दैट्स नॉट नोन फॉर प्लेइंग क्रिकेट कम्स इन द ग्राउंड, उनको खेलना है इस मरतबा, और वो इस तरह जीत के साथ शुरू करे। सो इट्स गुड फॉर देम एज वेल। फातिमा, मैंने 90s में ना अमेरिका में बहुत क्रिकेट खेली। भाई वहाँ सब खेलते हैं बहुत ज़्यादा क्रिकेट। उस ज़माने में मैटिंग्स होती थी, जो 2 टीमें होती थी, उनमें से एक मैटिंग लेकर आता था और लगाता था, और दूसरे मैच में जो तो कोई और टीम लेके आती, कभी हम लेके, जो हमारी टीम थी वो लेके जाती थी। 99.99% जो है ना टीमें, लड़के जो हैं वो बाहर के हैं, जो कि वहाँ पे वेस्ट इंडियंस होते थे, इंडियंस होते, जो जिस टीम से मैं खेलता था उसमें इंडियंस भी थे, वेस्ट इंडियंस भी थे। मुझे उन्होंने कप्तान बनाया हुआ था। हमारे मैच वेस्ट इंडियंस से भी होता था, ऑस्ट्रेलियंस भी खेलते थे। और ये वो लड़के नहीं है कि जिनको क्रिकेट की वजह से ये इमिग्रेट करके वहाँ गए होंगे, फिर 5 साल गुजार के नेशनल हुए होंगे और फिर उन्होंने खेला होगा। अब आपने अली खान की बात की कि जी वो यहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता था, उसको खिलाते नहीं थे। आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन लड़कों को पाकिस्तान टीम में लेके आए जो पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन लड़कों को लेकर आया जो कहते हैं हम वाइट बॉल के प्लेयर हैं, रेड बॉल नहीं खेलेंगे, वो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते। कितनी शर्म की बात है कि वो लड़का जिसने पाकिस्तान में सिर्फ 2 मैच खेले, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है वर्ल्ड कप में, और वो फरहान क्या नाम है, शाहजादा फरहान और ऑल दोस बॉयज़ जिन्होंने मतलब अपने रंग काले कर लिए खेल खेल के, वो बाहर बैठे हुए।
ये बहुत बड़ी ज़्यादती है पाकिस्तान के उन क्रिकेटर्स के लिए जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं। ये इतना बड़ा नुकसान है पाकिस्तान की क्रिकेट को जिसका कोई अजाला नहीं हो सकता, और इसका सारा कसूर जो है, ठीक है, मैं डालता हूँ नए पाकिस्तान को। अच्छा चलिए, नए पाकिस्तान से अब यू नो आई डोंट वांट टू कंपेयर दिस विद पाकिस्तान, तो यू नो आई थिंक मैं तो सिर्फ बांग्लादेश के लिए ही सोच रही थी, विद देम बी सच एन एक्साइटिंग टीम इन T20, उनको इस मरतबा बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेलनी पड़ी। आई मीन इवन नेपाल जो है that looks like a strong team at any given day, वो भी हार नहीं मानते हैं, तो they will have to play really good cricket अगर उनको आगे जाना है। देखिए फातिमा, क्रिकेट के खेल में और दुनिया में जो भी खेल होता है, जब नतीजा सामने आता है, एक टीम जीतती है, एक टीम हारती है, तो ये आपने सुना होगा कि हम हारे नहीं, वो जीते हैं, और वो अच्छा नहीं खेले, हम ख़राब खेले हैं, ये हकीकत है। और अहमद शहजाद थोड़ी देर पहले बांग्लादेश की नाकामी का खुलासा कर रहे थे। नो डाउट अली खान बहुत अच्छा खेले हैं, उनके पास कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो पहले अमेरिका के अंदर नहीं रहते थे लेकिन अब इमिग्रेंट बन गए हैं, वहाँ के नेशनल हो गए हैं, अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन आपको इस बात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि अमेरिका की जीत से ज़्यादा बांग्लादेश के अंदरूनी मसाइल जो हैं वो उनको बहुत ज़्यादा टीज़ कर रहे हैं। बांग्लादेश की क्रिकेट इस वक्त हमारी 90s की क्रिकेट की अक्कासी कर रही है कि हर सीरीज़ के बाद कप्तान चेंज हो रहे थे, खिलाड़ी जो घर में बैठे हुए थे वो टीम में थे, जो टीम में थे वो घर चले गए थे। तो इसकी वजह से बांग्लादेश की टीम जो है वो आपको डिस्टर्बेंस का शिकार दिखाई दे रही है। लेकिन आप अगर हमारी टीम की बात करते हैं, हमारी टीम सेटल टीम है, हमारे पास तो ओपनर भी सेटल हैं, बाबर आजम, रिजवान है आपके पास, शाहीन शाह अफरीदी हैं, आमिर आ गए हैं, फिर मिडल ओवर्स में शादाब गेंद डालने के लिए तैयार हैं। तो हमारी तो सेटल टीम है, हमें किस चीज़ से डरने की जरूरत है? फिर मसला की है? मसला कोई भी नहीं। कप्तान बाबर आजम कह रहे थे ना कि जो थोड़े बहुत मसाइल थे वो आयरलैंड के खिलाफ हो गए हैं हल। चले ठीक है, जब मसले हल हो गए तो फिर हम शो भी क्यों कर रहे हैं, नहीं करते। बट चले, पाकिस्तान टीम हमें कोई ना कोई चांस तो देती है टू स्पीक अबाउट कंट्रोवर्सी, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि पाकिस्तान जब प्ले करेगा USA को इन डैलस, और भारत के साथ भी फिर उनका मैच होगा न्यूयॉर्क में। आई थिंक नाउ दिस इज़ वन मैच कि आप सोचें ना यार हल्की टीम के साथ हम मिस कर दें। आई डोंट थिंक वील मिस दिस वन। बट एनीवे, आपको ये भी बताया कि कल मैच खेला जाएगा बर्मिंघम में, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। ऑल आइज ऑन दैट, और जो भी हमारे पास अपडेट्स होंगी हम आपको देते रहेंगे जो टीम और स्क्वाड के हवाले से आएंगी। बट अभी फ़िलहाल शो में इतना ही टाइम है। अच्छा ठीक है, शो में हमारे पास थोड़ा सा और टाइम है। मुर्तज़ा जो है वो एजबास्टन में मौजूद हैं बर्मिंघम में, जस्ट शोइंग अस एंड टेलिंग अस कि क्या प्रेपरेशन है। एंड कैन यू बिलीव इट कि हम यहाँ गर्मी में इतनी हमारी तबीयतें ख़राब हो रही हैं, बर्मिंघम में इतनी ठंड है। बाय द वे, जी मुर्तज़ा, व्हाट डू यू हैव फॉर अस? हफ्ते के दिन पाकिस्तानी टीम बर्मिंघम के एजबास्टन स्टेडियम में इंग्लैंड की टीम के खिलाफ सेकंड T20 के लिए मैदान में उतरेगी, और उसके लिए टीम ने भरपूर ट्रेनिंग का सेशन गुजारा एजबास्टन स्टेडियम में। यहाँ पर जो मॉर्निंग सेशन था जो पाकिस्तानी प्लेयर्स को डेडिकेट हुआ था, जिसके लिए यहाँ पर प्लेयर्स ने ज़बरदस्त उन्होंने प्रैक्टिस की। कैप्टन बाबर आजम की क़यादत में सबसे पहले यहाँ पर जो बॉलिंग का सेशन हुआ, उसके बाद बैटिंग का सेशन हुआ, उसके साथ साथ जो प्लेयर्स की फ़िटनेस है उसके हवाले से भी सेशन हुआ। चूँकि जो यहाँ पर जो इंतज़ामिया ने हमें ये बताया कि उनका चूँकि इससे पहले जो पहला T20 था वो वॉश आउट हो गया था और उसमें टीम परफॉर्म नहीं कर सकी थी, लिहाजा जो फिटनेस है उसके हवाले से भी जो देखा जा रहा है, चूँकि आगे वर्ल्ड कप के लिए अब टीम की अनाउंसमेंट किसी भी वक्त होगी। यहाँ पर जो प्लेयर्स थे उन्होंने ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेते हुए हमें बताया कि जो यहाँ का जो मौसम है अचानक बहुत यहाँ पर आज जो बारिश तो यहाँ पर नहीं लगी, लेकिन यहाँ पर बहुत शदीद ठंड, और प्लेयर्स ने ये बताया भी कि उनके लिए इतने ठंडे माहौल में इस तरह की प्रैक्टिस करना उनके लिए एक चैलेंज है, और चूँकि वो जिस एनवायरनमेंट से आए हैं वो इस तरह की ट्रेनिंग वहाँ पे उनको करनी नहीं पड़ती। लेकिन जो हफ्ते के दिन जो महकमा मौसमियात की पेशन गोई ये है कि जो वेदर है वो इम्प्रूव करेगा, और 20 डिग्री टेम्परेचर बताया जा रहा है सैटरडे के लिए। लेकिन आज जहाँ पर जब प्लेयर्स ट्रेनिंग कर रहे थे उस वक्त जहाँ पर बहुत शदीद सर्दी पड़ रही थी, जो कि इस महीने के लिए एक बहुत अनयूजुअल सी बात है, लेकिन प्लेयर्स ने ये कहा कि वो एक्चुअली इस सर्दी को एंजॉय भी कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो टीम मैनेजमेंट है उन्होंने ये कहा कि जो T20 का जो मैच होने जा रहा है बर्मिंघम में, जो दूसरा T20 मैच है, उसके लिए पूरी जो टीम है वो पुरअज़म है, वो यूनाइटेड है कि वो इस मैच जो इसका जो रिज़ल्ट है वो उसको अपने
नाम कराना चाहते हैं, पाकिस्तानी फैंस के नाम कराना चाहते हैं, और ख़ास तौर पर जो वर्ल्ड कप जो सिर्फ चंद दिनों में शुरू होने वाला है, जिसके लिए टीम यहीं से अमेरिका और के लिए जाएगी, उसके लिए जो खिलाड़ी हैं वो उस हवाले से पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी अपनी तरफ से वो जान लगा रहे हैं कि वो ना सिर्फ ये कि इस सीरीज़ को जीत कर जाएँ, बल्कि जो आगे वर्ल्ड कप है उसमें भी वो बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर सकें। Thank you, Murtaza, for the update. Thank you to our analyst जिन्हें मैं ज्वाइन किया. We'll see you tomorrow. Allah Hafiz.